क्या आप जानते हैं गन्ना की खेती सबसे अधिक मात्रा में किस देश में होता है? क्या आप जानते हैं गन्ना की खेती कब शुरू करना चाहिए और कब तक कटाई कर लेना चाहिए? क्या आप जानते हैं गन्ना की खेती किस तरह करें जो सही तरीका से सही ढंग से उत्पादन हो और कितना इसमें क्या क्या करना पड़ता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं आपको गन्ना की खेती के बारे में। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे कि आप सभी को कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि गन्ना का खेती हमारे भारत देश में दूसरे स्थान पर आता है उत्पादन करने में सबसे अधिक मात्रा में। और आपको हम बता दें कि दूसरे स्थान पर आता है भारत देश, एक नंबर पर क्यों नहीं आ सकता है? आप ये सोचेंगे तो आप किसान भाइयों पर और कहीं ना कहीं यह सरकारों पर निर्भर करता है कि एक नंबर का फसल किस तरह बनाए, एक नंबर पर किस तरह ले जाए। और आज हम बातचीत करेंगे यह गन्ना की खेती के बारे में। यह गन्ना की खेती बताई जाती है, मैक्सिमम कुछ किसान होते हैं जो जनवरी माह से ही बुआई शुरू कर देता है, कुछ होते हैं फरवरी, कुछ होते हैं मार्च, कुछ होते हैं गेहूं कट जाता है उसके बाद यानी कि अप्रैल में शुरू करते हैं। क्या आपको यह पता है कि कुछ लोगों को यह पता होगा कि गन्ना का खेती सही ढंग से उत्पादन नहीं हो पाता है? उसका रीज़न क्या है? बताया जाता है कि फरवरी या मार्च में अगर हम गन्ना का खेती करें तो सबसे अधिक मात्रा में गन्ना अच्छे भाव में बिकता है और वह गन्ना कुछ अलग ही देखने में है और वह गन्ना काफ़ी बेहतर होता है। जैसे कि यह दृश्यों में आपको दिख रहा होगा यहाँ गन्ना का फसल। और आपको हम बता दें कि बताया जाता है गन्ना की खेती आप ना खेती अगर करते हैं इसके साथ साथ और भी दूसरे चीज़ का खेती कर सकते हैं, फसल दूसरा भी उगा सकते हैं। तो आपके मन में होगा क्या क्या, यानी कि ये जो पेड़ बड़ा बड़ा है यह गन्ना का फसल, तो इसके नीचे कौन सा फसल उगाया जा सकता है? तो चलिए आपको हम आज बताते हैं बीबीएल न्यूज़ के ओर से कि इसमें जो होता है छोटे छोटे पेड़ वाला यानी कि छोटे पौधे वाला जो भी फसल हो वो सारा आप गन्ना के खेती के साथ साथ यह फसल में कर सकते हैं। यानी कि गन्ना भी बो सकते हैं और वह छोटा छोटा जो पेड़ हो उसका आप फसल गन्ना के साथ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार राज्य में। बिहार राज्य में क्या बात है और क्या विशेषताएं हैं किसानों के साथ, किसानों के लापरवाही या सरकार के लापरवाही से? तो बताया जाता है कि किसानों को अगर किसी चीज़ में कोई भी फसल हो अगर उसमें नुकसान हो जाए तो मुआवजा शायद ही किसी को सरकार दे पाती है। अब हम बात करेंगे कि सरकार अगर मुआवजा नहीं देती है तो किसानों को कितना दिक्कतें होती है, ये तो आप किसानों को और आप लोगों को ये तो पता ही होगा। अब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं यह गलत है। किसानों को अगर हम मुआवजा दें तो किसानों को काफ़ी अच्छा लगेगा और उन्हें किसानी करने में किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं होगा। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरे तरीक़ा से, लेकिन कुछ दिक्कतें नहीं होगा, कुछ समस्या का हल होगा। क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो रुपया दूसरों से लेकर कर्ज लेकर अपना किसानी करते हैं, अगर वह फसल डूब जाए तो आपको तो पता ही होगा उन्हें कितना दिक्कतें होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि किसान कितना सबसे अधिक मात्रा में, कितना नहीं कहेंगे, कितना ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, सबसे अधिक मात्रा में मेहनत करते हैं और किसान को क्या मिलता है? फिर से वही रूखी सूखी रोटी और वही दिन। यानी कि किसान चाहेंगे हम अपना दिन बदल ले, अगर उनका फसल डूब जाए तो अगर उन्हें सरकार मुआवजा नहीं देती है तो बताइए अब उन्हें कितना ज़्यादा और कितना अधिक मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है और वह कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन यह गलत है, उन्हें करना नहीं चाहिए। लेकिन वो भी क्या करेंगे, मजबूरी ही उनकी ऐसी रहती है जो उन्हें आत्महत्या करने पर आना पड़ता, आत्महत्या करना पड़ता, आत्महत्या ही करना उनका एक उद्देश्य बन जाता है। और आपको हम बता दें अगर किसानों को अगर सरकार सपोर्ट करे, सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा और हर किसानों को
कुछ नहीं, हम समझ रहे हैं कि हर किसान को नहीं दे सकते हैं, लेकिन 100% में अगर 75% किसानों को अगर दे तो कुछ राहत किसानों को ज़रूर मिलेगा। हालांकि सरकार का तो काफ़ी योगदान रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सारे चीज़ों पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, कड़ी निगरानी करना चाहिए, लेकिन यह सारा चीज़ किन्हीं को दिखता नहीं है। हालांकि गन्ना की खेती की बात करें तो गन्ना का खेती तो यह आपको दिख रहा होगा, और जैसे कि हमने बताया कि यह गन्ना की खेती पूरे साल कर सकते हैं। आप बात करेंगे कहीं ना कहीं अगर किसानों को हम सपोर्ट करें, किसानों का योगदान रहता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम भोजन भी करते हैं तो किसानों के मेहनत के बदौलत, न कि हम अपने बदौलत, क्योंकि किसान ही इतना मेहनत करते बोते हैं, ना जाने क्या क्या उसमें लगता है, तब जाके वह फसल उगाते हैं और तब हमारे बीच आते हैं, अन्यथा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। कहीं ना कहीं हम मनुष्य को जीवित रखने में इन किसानों का भी काफ़ी योगदान है। हालांकि आप किसानों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।